देखिए, जब बात आती है यूपीएससी के कोचिंग को लेकर तो एक सवाल ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउट में रहता है कि कोचिंग ऑनलाइन लेनी चाहिए या फिर ऑफलाइन लेनी चाहिए। देखिए, ये सवाल कोविड के बाद में और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि यूपीएससी की जितनी भी पॉपुलर कोचिंग है वो सभी अपने ऑनलाइन कोर्सेज आजकल प्रोवाइड कर रही हैं। जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए सेकेंडरी ऑप्शंस ऑनलाइन रहता है। लेकिन वो बच्चे जो दिल्ली जा सकते हैं या फिर जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा रहती है कि उन्हें ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर ऑफलाइन लेनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में कंपैरिजन करके देखेंगे। अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं देन डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने डिसीजन को काफ़ी स्ट्रांगली बना पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन को लेकर। देखिए, ऑनलाइन मोड के अंदर बहुत सारी आपके लिए अच्छी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली बात, वो बच्चे जो दिल्ली नहीं आ सकते उनके लिए सबसे बेस्ट थिंग तो ये रहती है कि उनको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठ के अपनी यूपीएससी की तैयारी को कर सकते हैं, या फिर वो घर नहीं रहना चाहते तो अपने घर से दूर किसी भी दूसरी सिटी में, टियर 1 सिटी में, टियर 2 सिटी में रह के अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर सकते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है ही है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो बच्चे दिल्ली नहीं आते हैं उनका सबसे बड़ा खर्चा बचता है वहाँ पर रहने का। देखिए, कोचिंग का खर्च इतना ज़्यादा नहीं है जितना वहाँ पर रहने का है। दिल्ली का मैंने एक आपको मंथली खर्च आपको बताया था कि मंथली खर्च कितना होता है। अगर आप मंथली खर्च टोटल काउंट करते हैं दिल्ली में रहने का तो अप्रोक्सीमेट आपका खर्च रहता है 12 से 15 हज़ार के आसपास। तो साल के आप करीब 1,50,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ रूम के खर्च में निपटा देते हैं। इसके साथ में भी और खर्च होते हैं तो वो खर्च भी आपका बच जाता है। ये तो मैंने आपको सेकेंडरी जो चार्जेज है, सेकेंडरी जो बेनिफिट है वो बताया। प्राइमरी बेनिफिट जो आपको ऑनलाइन क्लास में देखने को मिलता है वो ये है कि जब क्लास में आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो ऑनलाइन क्लास में कई बार डिस्टर्बेंस काफ़ी कम होता है, ऑफलाइन क्लास में डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ में ऑनलाइन क्लास में जब भी आपको लगता है कि आपको स्पीड की ज़रूरत है, कि आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को आप ऑलरेडी जानते हैं, ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो उसको आप 2 की स्पीड में कर सकते हैं, 1.5 की स्पीड में कर सकते हैं। इन सब के अलावा ऑनलाइन क्लास में जब आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये सारे फ़ायदे आपको पता होंगे। कुछ एक फ़ायदे ये भी हैं, कई बार क्या होता है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, काफ़ी बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लास लेनी कैसे चाहिए। कई बार बच्चे क्लास को ऐसा लेते हैं कि लाइक मूवी देख रहे हैं। वैसे क्लास लेने का भी एक तरीका होता है। मैं आपको किसी दिन वीडियो बना के दूंगा कि किस हिसाब से किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ऑनलाइन क्लास को लेते हुए। फिर भी एक जो मेनली जो टिप्स है जो आपके लिए होनी चाहिए कि जब आप क्लास लेते हैं तो आप लेक्चर के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को बनाइए। पहली क्लास हो रही है तो क्लास फर्स्ट लिखिए, किस टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लाइक पहली क्लास के अंदर आधा टॉपिक हो रखा था ऑलरेडी और उसी क्लास में दूसरा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो किस मिनट पे वो चैप्टर स्टार्ट हुआ उसका मिनट वगैरह आप लिख लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आपके पास में मिनिमम हर एक कोचिंग आपको 2 साल का एक्सेस देती है। तो 2 साल के बाद में जब आप पढ़ने के बाद में 6 महीने के बाद में आपको लगता है कि यहाँ पर डाउट है तो आप डायरेक्ट क्लास के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ जाके उस पोर्शन को वापस से देख सकते हैं, उन चीज़ों को वापस से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे आपको ऑनलाइन क्लास के साथ में देखने को मिलते हैं। ये सारे फ़ायदे आपको ऑनलाइन क्लास में देखने को मिलते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द बेनिफिट विद द ऑफलाइन क्लास। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और वीडियो के बीच में ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी ऑनलाइन मोड के साथ में पढ़ना चाहते हैं देन आई विल रिकमेंड यू PW ओनली IAS। डेफिनेटली आप इस नाम को जानते होंगे। इनके साथ में जुड़कर आप इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं और अभी टीचर डे के ऊपर इनके सारे कोर्सेज के ऊपर काफ़ी अच्छी सेल चल रही है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी को किसी मेंटर के साथ में जुड़कर करना चाह रहे थे तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। इनके जो यूपीएससी 2024 के कोर्सेज 24 के जो कोर्स है उनके ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छी सेल देखने को मिल जाएगी। 7,999 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। इन सब के अलावा आपको 2025 के लिए भी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे संकल्प के नाम से। इन सब के अलावा आपको 3 ईयर का प्लान चाहिए तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। इन सब के साथ में आपको जो भी ऑप्शनल की नीड है आपको ऑप्शनल के कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे 7,999 में। आप दोनों को एक साथ में लेते हैं तो ये सारे कोर्सेज आपको करीब 14,999 में कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑप्शनल प्लस GS। अगर आप CSET को लेकर प्रॉब्लम में हैं तो आपको CSET के लिए भी सेपरेटली डिफरेंट कोचिंग जो कि CSET मेस्ट्रो के नाम से है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 3,999 रुपीज़ में। करीब 4,000 रुपये में आप कंप्लीट CSET की तैयारी भी कर सकते हैं और इनका 360 करके भी एक इनका कंप्लीट पैकेज रहता है, उसको भी आप ले सकते हैं। ये कंप्लीट पैकेज आपको काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस पे देखने को मिल रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसको और कम करना है, तो आप हमारा कोड यूज़ कीजिए जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एस्पिरेंट है। जैसे आप इस कोड को डालेंगे तो हमारी तरफ से 500 रुपये का अलग से आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये ऑफर आपको सिर्फ टीचर डे के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो लिमिटेड टाइम का ऑफर है।
इसको आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बार बार ऑफर आते नहीं है। और ये बात आपको पता है कि अगर आप किसी बड़ी कोचिंग के साथ में जुड़ रहे हैं तो उनके ऑफर काफ़ी कम टाइम के लिए आते हैं, तो उसके साथ में सही टाइम में जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाइए और विजिट कीजिए। हमने ऑनलाइन कोचिंग के बारे में सारी जानकारी ले ली। नाउ वी विल सी ऑफलाइन कोचिंग के साथ में क्या क्या बेनिफिट है। अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग को लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या फ़ायदे आपको ऑफलाइन कोचिंग में होंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि दोनों में से आपके लिए क्या डिसीजन सही होगा और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बेस्ट फ़ायदा, आप जब भी ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो आपके पास में ये ऑप्शन है ही नहीं कि आप क्लास को मिस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि जब लाइव क्लास होती है तो हम कहीं पे गए, कई बार हमारे पास में टाइम नहीं है, सो रहे हैं, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास को देख लेंगे। ऑफलाइन कोचिंग में फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि आपको क्लास जाना है, अगर आप क्लास नहीं जाएंगे तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। तो आप मैक्सिमम चांस में कोशिश करते हैं कि आप कंप्लीट लेक्चर को लें, तो इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा कि आपका रूटीन बन जाता है। मैंने जब कोचिंग ली थी तो मैंने लगभग ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा क्लासेज मैंने ऑफलाइन ली थी। 5% वो क्लासें मैंने मिस की थी जो मुझे लगता है कि सारे टॉपिक मुझे पता थे। तो और इसके अलावा मैंने 2 लीव इस कारण भी ली थी, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मैंने 2 लीव वो ली थी। तो मैंने मैक्सिमम क्लासें अटेंड की थी। रीज़न ये रहता है कि हमें पता है कि हमारी फीस इतनी ज़्यादा हाई लगी है। ऑफलाइन कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम ऑनलाइन की और ऑफलाइन की तुलना करेंगे तो करीब करीब मिनिमम आपको 50,000 का डिफरेंस आपको मिनिमम देखने को मिलता है। बड़ी कोचिंग के साथ में हो चाहे छोटी कोचिंग के साथ में हो, तो फीस ज़्यादा लगती है। तो बच्चा कहीं ना कहीं इस माध्यम से भी जाता है कि उसको लगता है कि फीस ज़्यादा लगी है तो क्लास को अटेंड करेगा। सबसे बेस्ट फायदा ये रहता है। सेकेंड थिंग, रूटीन आपका बन जाता है। जब आपको पता है कि 8 बजे आपकी क्लास लगनी है तो आपको किसी और के लिए आपकी क्लास रुकने वाली नहीं है। आपको उतने बजे उठना है, क्लास में जाना है, क्लास को अटेंड करना है, वापस घर आना है। तो ये रूटीन आपका बन जाता है। ये ऑफलाइन क्लास के साथ में सबसे बड़ा फायदा रहता है। थर्ड सबसे बड़ा बेनिफिट, क्लास का एनवायरनमेंट। देखिए, काफ़ी बच्चे जब ऑनलाइन क्लास को लेते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो मैं आपको ऑनलाइन को और इन दोनों के जो नुकसान है उसको भी अपन साथ साथ में देखते चलते हैं। ऑनलाइन क्लास के अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कई बार हमें इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। मैक्सिमम बच्चों की यही शिकायत रहती है कि जब कोर्सेज लेते हैं, नया नया टाइम होता है, नया नया मोटिवेशन होता है, टॉपर्स के वीडियो सुन रखे होते हैं, आईएएस के लबासना के वीडियो देख रखे होते हैं, आईएएस की एंट्री देख रखी होती है, तो मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा पीक पे होता है। जब बुकें सामने आती है, क्लासेस सामने आती है, तो पता चलता है कि रियलिटी कुछ और ही है। तो उस समय मोटिवेशन डाउन हो जाता है। घर पे होते हैं, रूम में होते हैं या फिर लाइब्रेरी में होते हैं, किसी से बात करने का मौका मिलता नहीं है, तो वो मोटिवेशन और ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऑनलाइन के साथ में रहती है। लेकिन ऑफलाइन में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फ़ायदा होता है कि आप जब क्लास में जाते हैं तो आपको बच्चों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। जैसे कि हम जब क्लास में जाते थे तो हमारी क्लास में मैंने क्या जयपुर के रीजनल सेंटर से क्लास ली थी, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे एक बेनिफिट देखने को मिला था कि क्लास में काफ़ी कम स्टूडेंट थे, मतलब करीब हम 100 से 120 के आसपास स्टूडेंट थे। तो एक टाइम के बाद में हमें टीचर से एक इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था। यहाँ तक कि टीचर हमारा नाम पर्सनली जानते थे। तो हम कभी एक दिन भी क्लास नहीं जाते तो हमारे पास में मैसेज आता है कि आप आए क्यों नहीं। तो ये सारी सुविधा देखने को मिलती थी ऑफलाइन के साथ में। टीचर के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, सर ने कभी सवाल पूछा, हमने जवाब दिया, तो हमें देखने को मिलता है कि मोटिवेशन भी है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ऑफलाइन के साथ में ये होता है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प होती है। देखिए, आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो आपको मेंटर की सुविधा आजकल सारी कोचिंगें दे रही है। लाइक किसी भी कोचिंग में आपको जो ऑफिस होता है वहाँ पे आपको मेंटर देखने को मिलता है, तो आप अपने आंसर को जाके वहाँ पे चेक करवा सकते हैं। जब आप ऑनलाइन में होते हैं तो आप अपने आंसर को वहाँ पे अपलोड करते हैं, आपके पास में आता है, कई बार प्रॉब्लम होती है। लेकिन लाइव मेंटर के पास में सुविधा भी होती है कि आप उनके साथ में जाके बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने पॉइंट भी बता सकते हैं, क्या सर यहाँ पे मैं ये लिख सकता था, इन चीज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम है, किन किन चीज़ों को हम सुधार सकते थे। तो ये फ़ायदा आपको ऑफलाइन में देखने को मिलता ही है। इन सब के अलावा ऑफलाइन में आपको कुछ ये भी फायदे देखने को मिलते हैं कि लाइक कुछ एक अपडेट चल रही है, लाइक करंट में कोई इश्यू चल रहा है, तो कई बार हम न्यूज़पेपर से मिस कर लेते हैं, तो बच्चे जब आपस में बात करते हैं तो वहाँ से भी एक वो देखने को मिलता है। और थर्ड एक फ़ायदा जो मुझे पर्सनली मुझे जो फील हुआ था ऑफलाइन में, वो ये था पीयर ग्रुप का। पीयर ग्रुप वो जो आईआर की जो बातें करते हैं ना, बड़ी बड़ी, यहाँ बैठे बैठे हम पुतिन की बातें करते हैं, वो डिस्कशन कहीं पे भी काम में नहीं आने वाला। काफ़ी बच्चे उस समय हमारे थे, वो लोग ग्रुप बना के चाय की टपरी पे बैठते थे और बड़ी बड़ी बकवास करते थे कि ऐसा होगा, मोदी जी ये करेंगे, नेहरू जी ने ये किया था, राहुल गांधी ये करेंगे, कहीं काम में नहीं आने वाला। पीयर ग्रुप आपके कहाँ पे हेल्प करता है कि लाइक आपने कोई आंसर लिखा, आप टीचर से चेक करवाने के, वो भी वहाँ पे खड़ा था, आप भी वहाँ पे खड़े थे, आपने उसका आंसर देखा, आप देखते हो कि हाँ भाई इसके आंसर में ये कुछ अच्छा ही थी, सर ने तारीफ की है, मेरे आंसर की नहीं की है, तो हम कहीं ना कहीं आंसर देख लेते हैं। और एक फ़ायदा ये भी रहता है कि कुछ एक आपके ग्रुप बन जाते हैं, जैसे कि हमारा भी एक ग्रुप बना हुआ था। तो क्या होता है कि जब हम क्लास में नहीं जाते, वो जाता है, तो हमें एक वो जेलेसी होती है कि ये क्लास में जा रहा है, कुछ नया सीख रहा है, तो जेलेसी के कारण हम क्लास में भी जा पाते हैं। देखिए, छोटी छोटी बातें होती है, आपको लग रहा होगा कि बचपने वाली बात है कि ये मोटिवेशन के काम में आता है या नहीं आता, पर डेफिनेटली मोटिवेशन आपको लॉन्ग टर्म में काम में आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ऑफलाइन में ऑनलाइन से बेटर बनाती है। तो ये फ़ायदा आपको ऑफलाइन के साथ में मस्ट देखने को मिलता ही है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको ऑफलाइन की इतनी सारी तारीफें कर दी, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी, तो क्या नुकसान है या नहीं है।
ऑफलाइन के साथ में भी आपको नुकसान देखने को मिलता है। सबसे पहला मैंने आपको दिखाया था कि जब टीचर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो नोट्स कई बार छूट जाते हैं, और ऑफलाइन क्लास में अगर आपका एक बार नोट्स छूट गया तो आप यकीन मानिए कि आपके वो नोट्स बाकी ही रहेंगे अगर आपने उन चीज़ों को साथ में सिंक्रोनाइज नहीं किया तो। क्योंकि सीधी सी बात है, डेली बेसिस पे क्लास लगेगी, डेली बेसिस पे नोट्स आगे बढ़ेंगे। अगर आपने उसी दिन घर जाके उस चीज़ को नहीं लिखा, और बच्चे आपको कॉपी देते भी नहीं है, आजकल तो फोटो खींच के हम लेके जा सकते हैं तो इसके कारण वो सुविधा हो गई है, कॉपी देते नहीं है तो कई बार क्या होता है कि नोट्स हमारे छूट जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्लास के अंदर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब आप क्लास के अंदर पढ़ते हैं, मैं जिस डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ आप शायद काफ़ी भली बातें रूप से समझ रहे हैं। देखिए, हम जिस उम्र के अंदर हैं, हम जिस एज के अंदर हैं, देखिए इस टाइप की बातें शायद ही कोई टॉपर आपको करेगा, शायद ही कोई टीचर आपको इस बात को करेगा, क्योंकि वो इस बात को खुलकर बोलने में काफ़ी लोग शर्माते हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा आपको कि हम जिस एज में अब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस समय हमारा मन काफ़ी ज़्यादा विचलित होता है, डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और हमारा लगाव किसी और जेंडर की तरफ हमेशा रहता है। इस बात को आपको समझना होगा। वो डिस्ट्रक्शन आपको ऑफलाइन क्लास में मैक्सिमम टाइम में देखने को मिलता है। दिल्ली में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी मेरे जो दोस्त थे जो उस समय जब हम पढ़ रहे थे, तो मैक्सिमम लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि कई बार क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी हम किसी को देखते हैं तो हम उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये आपको ऑफलाइन के अंदर एक डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ऑफलाइन कोचिंगों में मुझे एक काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मुझे जो सबसे बड़ा देखने को मिला, और ये खासकर मुझे हिंदी मीडियम के ऑफलाइन कोचिंगों में देखने को मिलता है। हिंदी मीडियम के ऑफलाइन कोचिंग में इतनी ज़्यादा बकवास होती हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कई बार क्लास के अंदर शेरो शायरियाँ होती है, कई बार गाने गवाए जाते हैं, कई बार डिबेट कंपटीशन होता है। ये सारी क्लास के मनोरंजन के लिए सारी चीज़ें की जाती है, और आपने ये बाकायदा वीडियो देखे भी होंगे, ये ऑफलाइन क्लास में होता रहता है। ऐसा टीचर का भी ये कहना रहता है कि 3 घंटे की क्लास होती है तो बच्चे कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार उनको नीड होती है मोटिवेशन की, तो हम एनर्जी के लिए इस टाइप की मजाक करते हैं। ऑफलाइन क्लास में ये भी देखने को मिलता है कि कई बार टीचर बेबुनियाद की भी बातें करते हैं। देखिए, जो स्टैंडर्ड क्लासें होती है उसमें तो होता है, लेकिन कई बार आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, मैं बड़ी बड़ी कोचिंगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मल खासकर मैं हिंदी मीडियम के अंदर देखते ही हूँ कि वहाँ पे ये होता है कि क्लास के अंदर बेबुनियाद की बातें करेंगे सर। किसी टीचर का किसी रिलीजन के अंदर कुछ इंटरेस्ट है तो वो रिलीजन की बातें करेगा, किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो आपको उस टॉपिक की बात करेगा। तो इस टाइप का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है ऑफलाइन क्लास में। इन चीज़ को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल काम होता है ऑफलाइन क्लास में। ये चीज़ भी रहती है। पीयर ग्रुप का जो मैंने आपको फायदा बताया, उसका एक नुकसान भी बताया। यूपीएससी के कोचिंग में पीयर ग्रुप के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है कि पीयर ग्रुप होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर कई बार बच्चे उसी पीयर ग्रुप में खोके रह जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, नया नया स्टडी प्लान बना देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर किसी का भी वो प्लान सक्सेसफुल हो नहीं पाता। मैं तो अक्सर इस बात को बोलता भी हूँ कि यूपीएससी में पीयर ग्रुप आपके सिर्फ मेंस में काम में आएगा। प्रीलिम से पहले आपका कोई भी पीयर ग्रुप नहीं होना चाहिए। वो पीयर ग्रुप आपके कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा। पीयर ग्रुप के तौर पे आप कुछ अच्छे दोस्त बना सकते हैं जो आपको सिर्फ कहाँ पे हेल्प करेंगे, कभी आपका नोट छूट गया तो आप उससे कॉपी ले सकते हैं, वहाँ पे आपकी हेल्प कर देंगे। कुछ टॉपिक आपके छूट गया तो आप उससे व्हाट्सएप पे फोटो मंगवा सकते हैं, बस। अगर इतना आपका पीयर ग्रुप है तो आपके लिए ऑफलाइन एक अच्छा माध्यम है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया, मुझे पता है। मैंने आपको ऑफलाइन के भी फायदे बता दिए, ऑनलाइन के भी फायदे बता दिए। सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना आपके लिए मुश्किल होगा। सुनाओ, आप सुनते हैं वर्डिक्ट को, आपको क्या करना चाहिए उस बात को समझिए। सबसे पहली बात, अगर आपके पास में ऑप्शंस नहीं है ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए, आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर पा रहे हैं, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, घर पे रहिए, तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में वही चीज़ें पढ़ सकते हैं जो चीज़ें आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग वो नहीं लेंगे जो स्टूडियो से रिकॉर्ड होती हैं। स्टूडियो से और कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ कोचिंग ऐसी हैं जो आपको क्लासरूम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है, क्लासरूम से लाइव रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है। दिल्ली की जो बड़ी बड़ी कोचिंग है वो आपको स्टूडियो से रिकॉर्डिंग नहीं देती, जो क्लास में चल रहा है उसी को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड करते हैं। तो बच्चे जो दूर दराज बैठे हैं वो उसी क्लास को लेते हैं। तो वहाँ पर आपको एक ऑफलाइन का थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है, थोड़ी बहुत वाइब आ जाती है। तो उस क्लास को देखिएगा आप, स्टूडियो क्लास को मत देखिएगा। स्टूडियो क्लास में मैक्सिमम टाइम में देखा जाता है कि टीचर क्या करते हैं कि नोट्स को डिक्टेट ही नहीं करते, वो आपको नोट्स दे देते हैं। तो एक ऑफलाइन वाली एक वाइब मिस हो जाती है। तो आप एक तो उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। अब वर्डिक्ट को देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहला बता दिया कि आपको क्लास कैसे लेनी चाहिए, क्लासरूम रिकॉर्डिंग, ना कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग। स्टूडियो रिकॉर्डिंग का मतलब ये कि सामने बच्चे नहीं बैठे, सिर्फ टीचर बोर्ड के ऊपर आकर पढ़ा रहा है और पढ़ा के जा रहा है। और क्लासरूम रिकॉर्डिंग का मतलब क्लास में बच्चे बैठे, सर पढ़ा रहे, उस चीज़ को आप देख रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। सेकेंड थिंग, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास में कोई रीजनल सेंटर है या फिर नहीं है। देखिए, आप रीजनल सेंटर में जाके आप तरीके से पढ़ सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप उसी रीजनल सेंटर को ज्वाइन करेंगे जिसकी फैकल्टी मैक्सिमम दिल्ली से आती है या फिर जो दिल्ली की पॉपुलर कोचिंग है। बकवास किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करके अपने पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे। ये सेकंड बात रही। अब बात रहती है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन। देखिए, अगर आपके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट है, अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ही करनी चाहिए।
ऑफलाइन कोचिंग में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में जो मैंने आपको फ़ायदे बताए, एक मोटिवेशन देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें उस जो नुकसान है उनको भरपाई कर लेती है। क्योंकि जो आपको डेली बेसिस पे अगर आपको रूटीन देखने को मिल रहा है, अगर आप 9 महीने की क्लासें ले रहे हैं, 1 साल की क्लासें ले रहे हैं, तो अगर आप 365 दिन कंटिन्यू क्लास में जा रहे हैं तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता ही है। और सेकंड थिंग, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, आप उसी क्लास को लेने की कोशिश करेंगे जो आपको ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन एक्सेस भी दे रहा है। मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल देके बताऊं तो कुछ एक क्लासें ऐसी हैं आज दिल्ली की जो आपको ऑफलाइन की मोटी फीस ले रही है, लेकिन साथ में आपको ऑनलाइन का एक्सेस भी दे रही है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा उस बात को समझिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमने कुछ एक क्लासें ले ली, ऑफलाइन क्लास में हमने एक वाइब बना ली, हमने एक मोटिवेशन बना दिया, हमने एक पैटर्न बना लिया। उसके बाद में आपको कई बार लगता है कि शायद कि आज मैं घर पे बैठ के ही उन सारी चीज़ों को पढ़ सकता हूँ। आपको लगता है कुछ एक टॉपिक आपके मिस हो गए, आप घर पे रहिए, उस चीज़ को घर पे पढ़िए और उस ऑफलाइन के अंदर ऑनलाइन का कभी फ़ायदा उठाइए, कभी ऑफलाइन का फ़ायदा उठाइए। ऐसा करके भी आप पढ़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। ये मैंने आपको एक मोटा मोटे तौर पे बता दिया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको क्या फ़ायदा हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। आप इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि किसी बेकार कोचिंग को ज्वाइन करने से बेटर है आप ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। देखिए, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि सब्सिट्यूट ढूंढते हैं कि जो ऑफलाइन कोचिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, 1,20,000, 1,30,000, 1,75,000 तक फीस जाती है ऑफलाइन कोचिंग की। तो बच्चे कुछ एस्पिरेंट कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी कोचिंगें भी हैं जो आपको ऑफलाइन क्लासें प्रोवाइड करिए 50,000, 60,000 में, उसको ज्वाइन करते हैं। उसको ज्वाइन करने से बढ़िया है आप 10, 15,000, 20,000, 30,000 तक की, चाहे 50,000 तक की ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, उससे पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास उससे बेटर होगी कि वो दिल्ली से है। तो उस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। और कुछ लोगों को लगता है कि वो ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको एक इन्वायरमेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप आपके होम टाउन में न रह के लाइब्रेरी में रह के पढ़िए। हो सके तो आप अपनी सिटी से थोड़ा दूर जाके पढ़िए। जैसे कि फिलहाल मैं अभी जयपुर में हूँ, मैं दिल्ली में रहा, लेकिन मुझे जयपुर में इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइब्रेरी में हमारे काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, कई बार हम बात करते हैं, हमारे पास में वो एक इन्वायरमेंट हो जाता है। तो वो जरूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग में जाकर ही वो इन्वायरमेंट मिलेगा। अगर आपको लाइब्रेरी में वो इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आप इस सारी चीज़ों को सब्सिट्यूट कर सकते हैं। सो ये मोटा मोटी तौर पे मेरा एक वर्डिक्ट रहेगा कि आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन। तो अगर आपके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट है तो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, अगर आपके पास में पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप ऑनलाइन को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन को ज्वाइन करते वक्त इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी बात थोड़ा बहुत आप सेल्फ कंट्रोल भी करेंगे, क्योंकि देखिए मोटिवेशन 4 दिन का रहता है। कहते हैं ना कि बड़े कमजोर होते हैं वे गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई छू लेते हैं और अपनी औकात ही भूल जाते हैं। तो ऐसे गुब्बारे मत बनिए जो चंद सांसों में फूल जाए। तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना के रखिए, एक साथ में फूल कर कोर्स को मत खरीदिए, थोड़ा सोचिए, मोटिवेशन को बरकरार रखिए, फैमिली से बात करते रहिए, चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपको अभी ऐसा लगता है, ये जो आप पसीना देख रहे हैं, वीडियो में कितना शो हो रहा है मुझे नहीं पता, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, आप जानते होंगे इस बात को। अगर आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो से आपको हेल्प होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। एक शिकायत काफ़ी बच्चे मुझसे करते हैं कि आप बार बार कोचिंग की एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं। देखिए, मैं एक एस्पिरेंट लाइफ को जीता हूँ, जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ एज ए मेंटर बन के। और मेरा एक ही इंटेंशन है कि कोई भी बच्चा किसी ठगी में ना रहे, जितना हो सके वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सके। मैं वो हर सुविधा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेरी खुद की मेहनत है, जो मेरे खुद के रिसोर्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन इन सब के बाद में भी हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड होती है, इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम आपसे कभी भी कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको डेफिनेटली हेल्प हुई है तो देखिए, कमेंट करके आप जरूर जाइए कि मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा। इन सब के अलावा अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आपको नीचे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सअप अकाउंट के नंबर मिल जाएंगे। आप मेरे से आकर डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका सवाल जेन्युइन है। इन सब के अलावा अगर आपको यूपीएससी के सारे रिसोर्सेज चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ढेरों MCQ, सारे नोट्स, कोचिंग के नोट्स, टॉपर के नोट्स, मेरे खुद के नोट्स, सारी सुविधा एक साथ में देखने को मिल जाती हैं। ऐसा जो भी मेरी इन्फॉर्मेटिव जानकारी होती है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए